1947 में जो हम लोग को आज़ादी मिली, वो आज़ादी भी हम लोग को सच्ची आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने जो है जवाहरलाल नेहरू को कहा कि तुम इसको संभालो। भारत के इतिहास में अत्याचार की कहानी काफी लंबी और दर्दनाक रही है। विभिन्न समय में भारत को विदेशी शासकों, सामाजिक आर्थिक असमानताओं और धार्मिक संघर्षों के कारण कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, भारत के इतिहास को लेकर ग्रीन गुरु दिनेश रावत ने काफी अन्वेषण किया है। तो आइए सुनते हैं भारत के इतिहास को लेकर रावत जी क्या कहते हैं। नमस्ते, दिनेश रावत, ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट से। आपको पहले की कहानी में आपने सुना है कि किस तरीके से 1947 में वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने किस तरीके से प्लॉटिंग करके भारत को इस स्थिति में रख दिया कि भारत कभी भी उन्नति नहीं कर पाया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरा का पूरा विश्वसनीय है। लेकिन आप लोग ने इतना झूठ सुना है, सिर्फ आपने नहीं, मैंने सुना है, मैंने सैकड़ों बार सुना है। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, सबने यही सुना है, और ये गलत नैरेटिव 200 सालों से चल रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है कि हम लोग आर्यंस हैं, हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से आए, यहाँ पे द्रविडियंस रहते थे, उनको हम लोग ने साउथ में पुश कर दिया और आर्यंस लोग जो हैं इंडिया में रूल करने लग गए। एकदम बिल्कुल झूठ, माने इसमें 1.001% भी सत्यता नहीं है। अगर इसमें सत्यता होती तो हमारे स्क्रिप्चर्स में क्यों नहीं इसके बारे में वर्णन है? क्योंकि माइग्रेशन इज़ नॉट ए क्राइम। मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आकर के बसा हुआ हूँ, इट इज़ नॉट ए क्राइम। दूसरा, बहुत बड़ी हम लोग को जो पट्टी पढ़ाई गई, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम लोग सिंगल सेल एमीबा से ग्रो करते करते रेप्टाइल बने, एनिमल्स बने, केव्समैन बने, मंकीज़ बने, होते होते हम लोग जो है अभी ह्यूमन बीइंग बने। हमारी पूंछ गायब हो गई, हम लोग की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, और अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्टोन एज, आयरन एज, ये सब एज फेज करते करते अभी हम लोग डिजिटल स्टेज में आ गए हैं, और वी आर वेरी एडवांस्ड। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आज हम लोग ह्यूमैनिटी के एकदम लोएस्ट कगार पे हैं। ऐसे कगार पे हैं कि कुछ वर्षों में हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर देगा। जिस तरीके से अभी आप किसी से बोलिए कि 375 का 3% क्या होगा, वो कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेट नहीं कर सकेगा, लेकिन हम लोग कर सकते थे। अभी भी ये हाल हो रहा है कि अब ये चैट जीपीटी वगैरह में किसी को लिखने की दरकार ही नहीं है, किसी को कैलकुलेशन की दरकार ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? हम लोग की बुद्धि एकदम मंद होती जा रही है। तो ये जो डार्विनियन थ्योरी हम लोग को समझा दी गई, एकदम बिल्कुल फेक है। ये जो डार्विन है, डार्विन कौन था? ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये एक नेचुरलिस्ट था, और इसको मौका मिला कि आधी दुनिया का चक्कर मारने को। 150 साल पर पुरानी कहानी है। तो उसको दुनिया में नई नई चीज़ देख करके बड़ा अचंभा होता था, और वो सोचता था कि ये सब का कैसे जन्म हुआ, ये कैसे आई। जैसे हम लोग सोचते थे जब छोटे थे कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा, इस तरीके से उसके दिमाग में ये सब आता रहता था, और वो अपनी थ्योरी से लिखता रहा, और अल्टीमेटली उसने एक किताब लिखी। उसके पास कोई लैब नहीं थी, कोई रिसर्च इक्विपमेंट नहीं थे, कोई मेजरिंग इक्विपमेंट नहीं थे, जैसे उसके दिमाग का वो था, और उसने ये डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी लिखी। फिर हम लोग ने सुना कि थ्योरी ऑफ बिग बैंग, ये भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड है।
यानी कि आप सोच लीजिए 150 पौने 125 साल पहले वो साइंटिस्ट कैसे पता कर सकते थे कि ये बिग बैंग कैसे हुआ, उनके पास क्या इक्विपमेंट थे, क्या उनका डेवलपमेंट था। फिर हम लोग को बता दिया गया कि संस्कृत इज ए ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। एकदम बिल्कुल झूठ है। इसको क्यों किया गया है इसका भी मैं कारण बताएगा। यानी कि हम और आप यही जानते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, मंकीज़ हैं, केव्समैन हैं, एनिमल्स हैं, यही जानते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं हम लोग को मालूम है। हम लोग मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ की तरह से हम लोग जो है वो आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन को मान लेते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन एजेंडा ये है कि भारत बहुत ही उन्नत देश था। इतना उन्नत था कि हम लोग के कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग के इमेजिनेशन के बाहर है। तो हम लोग कितना एडवांस थे, हम लोग आज उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बताएं कि आज दुनिया के सबसे 3 एडवांस्ड कंट्रीज़ कौन हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना। इन तीनों को एक संग रख दीजिए, इससे भी ज़्यादा हम लोग एडवांस थे। कैसे? हम लोग कितने एडवांस थे, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन छोटे समय में बताना है तो 1 या 2 पॉइंट ले लेता हूँ, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हम लोग कितने एडवांस थे। हम लोग ने सबने पढ़ा है कि करीब 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, ये लोग ने डिस्कवर किया कि ये पृथ्वी फ्लैट नहीं है, ये राउंड है। पढ़ा था ना आप लोग ने? तो ये पृथ्वी राउंड है। और उसके कुछ वर्षों के बाद वो लोग ने डिस्कवर किया कि ये सिर्फ राउंड नहीं है, ये इसमें मोशन है, ये चलती है, घूमती है। अब आप बोलिए 2500 साल पुरानी कहानी बता रहे हैं हमको। 5000 साल पहले हमको मालूम था पूरा ज्योतिषी, पूरा गैलेक्सी, ये आकाश गंगा, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, हमको उस समय मालूम था कि ये सूर्य मल्लिका जो हैं, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, ये 27 नक्षत्र हैं। उस समय हम लोग जो हैं जानते थे कि किस दिन ग्रहण होगा। तो इतना हम लोग एडवांस थे। और जब दुनिया वालों के लिए दूरबीन भी तैयार नहीं हुई थी, नासा भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब आप समझ गए ना कितना एडवांस थे हम लोग। लेकिन नहीं, रुकिए यहाँ पे। तो हमें पता था ये सब चीज़ें। अब प्रश्न आता है कि उस समय हमको कैसे पता था? हम लोग के पास तो कोई नासा नहीं था, कोई दूरबीन नहीं थी, तो कैसे पता था हम लोग को? तो अभी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि हम लोग को कैसे पता था। अब आपको यही समझना है कि हम लोग कितने एडवांस रहे होंगे कि वो लोग ने कैसे ये सब मेजरमेंट किया था, उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो सच कहानी क्या है कि हम लोग बहुत एडवांस थे। और हम लोग जो एडवांस को और एक आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं कि एडवांसमेंट का क्या मतलब होता है। ये जो इंसान है, हम लोग का जन्म क्यों हुआ है, हम लोग ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं। हम लोग जब आप पूरा एनालाइज करिएगा, हम पैसा कमाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? खुशी पाने के लिए। गहराई में जाइए, आपको यही पता लगेगा कि हम खुशी चाहते हैं। बच्चों को पाल रहे हैं खुशी पाने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं खुशी पाने के डायरेक्शन में कर रहे हैं। और तो यही ज़िंदगी का एलिक्सर है, यही ज़िंदगी का असली विटामिन है, यही ज़िंदगी का असली मकसद है। तो आज मनुष्य के पास ये खुशी है क्या? किसी के पास इटर्नल हैप्पीनेस है?
नहीं है, सब प्यासे हैं। लेकिन जब हम एडवांस थे आज से 5000 साल पहले, तब हम लोग के पास खुशी थी जो जिंदगी का एलिक्सर है। आपने देखा है देवी देवताओं को सब मुस्कुराते हुए, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। उनके पास, उनको सर्वगुण संपन्न बोलते हैं, 16 कला परिपूर्ण बोलते हैं। दे हैड ऑल द वर्च्यूज, दे हैड ऑल द क्वालिटीज। आज हम लोग के पास क्या क्वालिटी है जी, बता दीजिए, जांच करिए कितनी क्वालिटी है हम लोग में। हम लोग कितने प्योर हैं, कितने सच्चे हैं। तो आज तो वो ह्यूमन क्वालिटी ही नहीं है। तो हम लोग कितना एडवांस थे और वहाँ से आज कितना नीचे गिर गए हैं। और साइंस वाले और दुनिया वाले यही समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत इवॉल्व हो गए हैं, हम लोग जो है एआई ले आए हैं, हम लोग इंटरनेट ले आए हैं, हम लोग ने पूरा बैंकिंग सिस्टम चेंज कर दिया है, ये सब कर दिया है, लेकिन खुशी कहाँ है। तो इस तरीके से क्या है कि आज से 5000 साल पहले हम लोग के पास सब कुछ था, ज्ञान, वैभव, धन, दौलत, खुशी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। लेकिन वहाँ से हम लोग की क्वालिटी आस्ते आस्ते कम होती गई, फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती गई। तो ये जो 5000 साल पहले का जो मेरा वो है, ये हम लोग के नॉर्थ कश्मीर, लद्दाख, जो तिब्बत, इस साइड में ये सिविलाइजेशन थी। और ये सारी पृथ्वी में एक ही सिविलाइजेशन थी। उसके बाद क्या होगा, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ कुछ आई होंगी, तो वहाँ से लोग बाग माइग्रेट किए, कुछ वेस्ट की तरफ गए, कुछ ईस्ट की तरफ आए। जो ईस्ट की तरफ आए वो लोग ये वाराणसी वगैरह, दिल्ली वगैरह इस तरफ आए। जो वेस्ट की तरफ गए वो लोग इधर फिलहाल का पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान उस तरफ गए। फिर वहाँ भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हुई, तो फिर वहाँ पे वो जो अभी हम लोग को रूइंस मिलता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जिसका बताया जाता है कि कम से कम 3500 साल पुराना है। आप समझिए 3500 साल पहले हम लोग कितने एडवांस है, उसका प्रमाण फिजिकल है, वास्तु में है। एक कोई कहानी की बात नहीं है, वी कैन सी फिजिकल में कि हम लोग बहुत एडवांस थे, बहुत वेल्दी थे। और जो लोग यहाँ से मेन सिविलाइजेशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन में गए, फिर ये लोग जो हैं वेस्ट की तरफ और वेस्ट में गए, जब वहाँ पे नेचुरल कैलामिटी हुई, तो ये लोग मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सब जगह पे गए। और ये लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे यहाँ की तरह से वैभव नहीं था, वहाँ पे बहुत अभाव था। तो वो लोग जो है अटैक करते थे। 2700 साल पहले मेसोपोटामिया उस साइड की असीरिया की रानी सेमीरामी, वो अपनी फ़ौज 3 लाख की फ़ौज लेकर के भारत में आई, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो आप सोचिए 3 लाख की फ़ौज वहाँ से आई भारत में, तो उसमें कितना खर्चा लगता होगा, कितने हाथी घोड़ा, कितना खाना पीना, दवा दारू, वैद्य, आर्म्स, इक्विपमेंट, सब कितने लगते होंगे। तो इतना खर्चा करके भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए क्यों आते थे लोग बाग? क्योंकि यहाँ पे बहुत धन दौलत की किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था। तो सारे इन्वेजन तो हम लोग के यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम है हम लोग को कि सेमीरामी आई, फिर उसके बाद जो है अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर ठीक है कुछ नहीं ले जा सका, उसके बाद उसका सेनापति वो आया और ये चलता रहा, इन्वेजन्स चलते रहे। साक, खून 1500 साल पहले, फिर जो है आपका अफ़गान, मंगोल, अरबिक वर्ल्ड के, ये चलता रहा। फिर समझिए कि 700 ईस्वी से करीब 1200 साल से तो एकदम बहुत रैम्पट हो गया। और
आस्ते 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 जो मुसलमान इन्वेडर्स थे उन्होंने देखा कि कितना लूटेंगे यहाँ पे, हम लोग यहीं पे अपना ठेक बनाते हैं, और आस्ते आस्ते वो लोग यहाँ पे बसने लग गए, कन्वर्ट कराने लगे यहाँ के लोगों को। उन्होंने इस देश का संपदा एकदम पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। पूरा रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं है, लेकिन 40,000 मंदिर जो हैं तोड़े गए हैं। और मंदिर माने साधारण मंदिर नहीं होते थे। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय मंदिर होते थे कम्युनिटी सेंटर, उसके ऊपर सोने की होती थी डोम, यानी कि जो एक रूलर होता था वो किसी भी लेवल का हो, राजा हो, महाराजा हो, सम्राट हो, जिस लेवल का हो, उसके 2 इंस्टीट्यूशंस होते थे। एक होता था ऑफिशियल जिसको बोलते थे दरबार, और एक होता था सोशल जिसको बोलते थे मंदिर। तो मंदिर में उसके सारे शिक्षा दीक्षा का माने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, डांस, ड्रामा, सोशल फंक्शंस, त्योहारों पे वो करना। उस समय मंदिर पूजा के स्थल नहीं होते थे, कम्युनिटी सेंटर थे। पूरे उस वहाँ के सब लोग आके मिलेंगे। तो मंदिर में अथाह इन्वेस्टमेंट होता था, सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थीं। तो इस तरह के 40,000 करीब मंदिर मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय किए इंडिया में। ठीक है, तो ये चलता रहा, मुसलमानों की लूट चलती रही। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना था कि आपके पोर्चुगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, और लास्ट में ब्रिटिश आए। ये देखिए, वो लोग जो आते थे वो लोग आते थे किस रूट से, मान लीजिए ये यहाँ पे यूरोप है, तो वो लोग ऐसे पूरा घूम करके भारत आते थे 100 जहाज लेकर के। तो आप कल्पना कर लीजिए कितना बड़ा वो लोग गैम्बिट करते थे। क्यों, यहाँ पे क्या था? तो पोर्चुगीज़ आए, डच, फ्रेंच, डेनिश, और लास्ट में ब्रिटिशर्स आए। तो वो लोग लूटते लूटते थक गए। वही हाल कि कितना लूटेंगे। फिर वो लोग ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, वो लोग यहाँ पे रूल करने का। अब जो है उनके सामने ये था कि हमको ये लोग को दिखाना है कि हम लोग तुमसे सुपीरियर हैं, इनको किसी तरीके से पूरा इन्फीरियर बना देना है। और इन्फीरियर बनाने के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी था? उनके लिए ज़रूरी था कि भारत का पिछला इतिहास के आगे पूरा एक काला पर्दा लगा दो कि वो जो भी है वो कहानी है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और उसको करने के लिए उन लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो इस तरह का था कि हम जैसे सूरज को बादल से छुपाना चाहते हैं, तो उसको छुपाने के लिए उनको ये सब थ्योरी बनानी पड़ी। क्या? आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आप लोग भी तो आर्यन हैं, आप लोग तो उधर से आए हैं, आप अगर आकर के इस देश में रह सकते हैं तो हम तो इंग्लैंड से आए हैं, हम भी रह सकते हैं। दूसरा, आर्यन इन्वेजन को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये डार्विनियन इवोल्यूशन की थ्योरी बनाई कि हम लोग का आस्ते आस्ते इवोल्यूशन हो रहा है। अब जब आस्ते आस्ते इवोल्यूशन बताना पड़ता है तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि फर्स्ट सेल कहाँ से हुआ। फिर वो लोग ने जो है थ्योरी बनाई कि पृथ्वी जो है इतने करोड़ों साल के बाद जो है एक बिग बैंग हुआ, उसके करोड़ों करोड़ों साल के बाद जो है एक गोला ठंडा होते होते पृथ्वी बना। सब क्या बकवास है, हमको तो ये सब की बात करने में भी जो है हंसी आती है कि ये कि इतनी हल्की चीज़ें, इनके बारे में क्या बात करें। तो इस तरीके से ये लोग को ये सब बनाना पड़ा। फिर ये लोग ने बहुत बड़ा गैम्बल क्या किया कि सारे स्क्रिप्चर्स को गलत तरीके से पेश कर दिया। इनके लोग बाग जैसे मैक्स मुलर ने यहाँ के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करके लिखा है। उसने संस्कृत के बारे में लिखा है। मज़े की चीज़ है मैक्स मुलर की, आपको एक चीज़ बताने से आपको समझ में आ जाएगा। वो लिखा है कि संस्कृत जो है बहुत बढ़िया भाषा है
और लैटिन से, फ्रेंच से, इंग्लिश से बहुत बढ़िया है। लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया कि संस्कृत भी इंडो जर्मन लैंग्वेज की भाषा ब्रांच है, यानी कि माँ को जो है उसने बहन बना दिया, बड़ी बहन बना दिया। तो इस तरह के वो लोग ने हजारों वो किए। उसके बाद वो लोग ने जो है यहाँ पे हम लोग का कल्चर एकदम ख़त्म करने के लिए मैककाउले ने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरा बदला। मैककाउले का आप लोग ने पढ़ा होगा 1835 का। उसके बाद जो उसने पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया, संस्कृत को बैन कर दिया, फारसी इंडिया में चलता था उसको बैन कर दिया, उसकी जगह इंग्लिश कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी करते माने जिसको नौकरी चाहिए, सरकारी फेवर चाहिए, उसको सारे फॉर्म वगैरह इंग्लिश में भरने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया और हम लोग का सारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग का 1-to-1 पर्सनल टच वाला एजुकेशन सिस्टम होता था, गुरुकुल का सिस्टम होता था, जिसमें गुरु जो है वो किसी इनकम के लिए नहीं पढ़ाता था, वो डेडिकेटेड होकर के पढ़ाता था। वो एक सन्यासी की तरीके से रहता था, तो उसको कोई पैसा नहीं लगता था। और गुरुकुल होते थे सारे भारत में। और हम लोग के यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कितनी एडवांस होती थी। हम लोग के यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय 2700 साल पहले होता था। 2700 साल पहले यानी कि कब? जब किसी धर्म का इस पृथ्वी में जन्म नहीं हुआ था। ना अब्राहम का जन्म हुआ था, ना मोसेस का जन्म हुआ था, ना जीसस का, ना महात्मा बुद्ध का, ना महावीर का, न प्रॉफिट मोहम्मद का, किसी का जन्म नहीं हुआ था। ये सब मैन मेड रिलीजन है। तो इसके पहले हम लोग के यहाँ पणनी और चाणक्य जैसे स्कॉलर्स होते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की कहानी जानने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना एडवांस थे और हम लोग किस तरीके से इस पोजीशन में आ गए कि ब्रिटिश लोगों ने हम लोग को एकदम इस तरीके से निहत्था कर दिया कि हमारे ऊपर सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने हमारे इतिहास को पूरा का पूरा अंधेरे में डाल दिया। हम लोग को ऐसा समझाया गया कि ये रामायण, महाभारत, वेदास, ये सब जो है मिथोलॉजी हैं, इसमें सच कुछ नहीं है। ये ऐसे ही जो है लोगों ने बना दिया, काव्य हैं ये सब। हम लोग को ये समझा दिया गया कि हम लोग अनसिविलाइज्ड से ये स्टोन एज ये सब करते करते अभी हम लोग जो हैं डिजिटल एज में बहुत एडवांस्ड हैं। तो ये सब हम लोग को इस तरीके से समझा दिया गया और उसी की वजह से उन लोग को सारी की सारी, क्योंकि 200 साल पहले वो लोग के पास शासन था और करीब 1947 में जो हम लोग को आज़ादी मिली, वो आज़ादी भी हम लोग को सच्ची आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने जो है जवाहरलाल नेहरू को कहा कि तुम इसको संभालो, हो सकता है कि हम लोग दोबारा वापस आएंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ। तो बहुत लंबी कहानियाँ आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये बहुत बड़े हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग का जो गौरवशाली अतीत था वो तो चला गया, ठीक है चला गया, कोई बात नहीं है, फिर से वापस आएगा, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग को नहीं मालूम है और उसके बारे में लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। ये बड़े दुख की और बड़े शर्म की बात है। तो चलिए आपके संग आज ये शेयर किया है, आगे और भी शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें हैं शेयर करने को। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताजा समाचार।